बता देते हैं, राज्यसभा में आज से संविधान पर चर्चा शुरू होने वाली है। 2 दिनों तक चलने वाली इस चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में संविधान पर बोलने वाले नेताओं में हरदीप पुरी, सुधांशु त्रिवेदी, सुरेंद्र नागर, घनश्याम तिवारी और बृजलाल का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। दूसरी तरफ राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने भी अहम रणनीति बना ली है। कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इनके अलावा डीएमके से रुचि सिवा और आरजेडी से मनोज झा अपनी बात रखते हुए नजर आने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मकसद से लाया जा रहा वन नेशन वन इलेक्शन बिल कल पेश किया जाना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल इसे लोकसभा में पेश कर देंगे, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही इस बिल पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा चुकी है। हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करेगी। वैसे भी हमारी पार्टी गरीब व मजलूमों की ही पार्टी है। ऐसे में एक साथ चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से भी जनहित के कार्य ज़्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से देश की आवश्यकता है, और जिस तरह से चुनाव खर्चीले हो रहे हैं, चुनाव के कारण से समय का अपव्यय हो रहा है, चुनाव के कारण से विकास कार्यों में बाधा लग रही है और बार बार होने वाले चुनावों के कारण से इस तरह की परिस्थितियां बनती है। देश में एक साथ एक ही समय पर चुनाव हो, ये निश्चित रूप से वर्षों से देश के मतदाता और देश के चुनाव में काम करने वाली ऐसे सभी लोग, वो लोग सभी इस बात की अपेक्षा देश की सरकार से करते हैं। वहीं जहां अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से बिल का स्वागत करने की अपील की है, तो महबूबा मुफ्ती बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई हैं। देखिए, बिल आने दीजिए जो राष्ट्र हित में है। 1 नेशन 1 टैक्स हो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड हो। ऐसे 1 नेशन एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी बढ़े हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों ने राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग समर्थन किया है और एक कानून पूरे देश भर में लागू हो तो धारा 370-35 से हटाने का काम भी किया। इसलिए मुझे लगता है अब समय आ गया है। जैसा पहले भारत में एक ही समय विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते थे, अब वो करने का समय आ गया। बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो। और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तब 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिल को जहां देश की जरूरत बताते हुए नजर आए हैं, तो एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम इसे भारत के लिए इम्पॉसिबल करार दे रहे हैं। नेशन 1 इलेक्शन जो आया है कि बार बार आचार संहिता के कारण विकास की गति न रुके, जनता परेशान न हो, पदाधिकारी की व्यस्तता चुनाव में लगी न रह जाए और जनता की गाढ़ी कमाई बार बार चुनाव में खर्च न हो, इसको लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो वातावरण बनाए हैं, राष्ट्र के हित में हर लोग इसका समर्थन करना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट ने पास किया, अब उसको 16 तारीख को टेबुलेशन करेंगे उस बिल को। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भारतवर्ष के लिए एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एक टास्क है, काम है। इतना बड़ा कंट्री अगर ज़बरदस्ती इसको पास भी करा लिया, लेकिन इसको ऑर्डर पे नहीं रख पाएंगे। अब इतने बहुत सारे स्टेट हैं, कभी किसी का कहीं सरकार, बीजेपी खुद सरकार गिराती है, बीजेपी खुद सरकार खरीद फरोख्त करके बीच में गिरा देती है।
तो इस तरह को कोई हादसा होगा, गिराने वाली बात हो या कुछ और हो, तो फिर वहाँ क्या होगा?